तो आइए मित्रों, आज की क्लास में न्यू एक्सीलेंट एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका सभी का स्वागत है। हम आशा करते हैं आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। और आज ये भौतिक विज्ञान की क्लास 2 हम लोग जो देखने जा रहे हैं। अभी तक हम लोग मापक और मात्रक देख रहे थे, ठीक है, आयतन की मात्रक। अब हम लोग यहाँ क्या देखते हैं मित्रों, आयतन की मात्रक, ठीक है। यहाँ दिया हुआ है 1 लीटर के बराबर क्या होता है, 1000 घन सेंटीमीटर। क्या होता है मित्रों, 1000 घन सेंटीमीटर, 0.2642 गैलन, ठीक है। अगर गैलन में पूछता है तो किसके बराबर होगा, 1 लीटर कितने बराबर होता है, 0.2642 गैलन, ठीक है। या 1 गैलन बराबर होता है 3.785 लीटर, 3.785 लीटर, ठीक है। और यहाँ था 1 बैरल के बराबर होता है 158.9873 लीटर, ठीक है। और 1 बैरल किसके बराबर होता है, 42 US गैलन, ठीक है, US गैलन, ठीक है मित्रों। यहाँ आप सभी लोगों को समझ में आ गया। आगे आ जाता है, यहाँ पे ये दिया हुआ है। अब ये देखते हैं हम लोग SI के मूल मात्रकों के पदों में व्यक्त कुछ SI व्युत्पन्न मात्रक, ठीक है। कौन कौन से हैं मित्रों, ये आप लोग देख लेते हैं। भौतिक राशि और उसकी इकाई। भौतिक राशि क्या है, क्षेत्रफल, उसकी इकाई क्या है, वर्ग मीटर। क्षेत्रफल किस में नापते हैं, वर्ग मीटर में। आयतन को घन मीटर में, और सांद्रता यानी पदार्थ की मात्रा को नापते हैं मोल प्रति घन मीटर में, ठीक है। किसमें नापते हैं, मोल प्रति घन मीटर में। विशिष्ट आयतन को किस में मापा जाता है मित्रों, घन मीटर प्रति किलोग्राम में, ठीक है। किसमें नापते हैं इसको, घन मीटर प्रति किलोग्राम में। ये जो आपको पढ़ाया जा रहा है ये एकदम मूल से पढ़ाया, मतलब मूल एकदम बेसिक से पढ़ाया जा रहा है। आप सभी लोग को किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो आप कमेंट के माध्यम से बताइए, और क्लास को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है, चैनल को। और सभी लोगों को, अपने खास मित्रों को बताएं जरूर, ठीक है। अब यहाँ दिया हुआ है चाल और वेग को किसमें नापते हैं, मीटर प्रति सेकंड में। कोणीय वेग को नापते हैं रेडियन प्रति सेकंड में। त्वरण मीटर प्रति वर्ग सेकंड, कोणीय त्वरण रेडियन प्रति वर्ग सेकंड, ठीक है। ज्योति तीव्रता कैंडेला प्रति वर्ग, ये सभी मात्रक हैं, राशियाँ, सदिश राशियाँ, और ये मात्रक, ठीक है। शुद्ध गतिक श्यानता वर्ग मीटर प्रति सेकंड में। संवेग को नापते हैं किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड में। जड़त्व आघूर्ण को किसमें मापा जाता है मित्रों, किलोग्राम वर्ग मीटर में, ठीक है, किलोग्राम वर्ग मीटर में। तो आइए हम लोग और आगे देखते हैं। अब आता तरंग संख्या। तरंग संख्या को किस में मापा जाता है मित्रों, तरंग संख्या को मापा जाता है प्रति मीटर। घनत्व द्रव्यमान घनत्व को किलोग्राम प्रति घन मीटर। विद्युत धारा घनत्व को एम्पियर प्रति वर्ग मीटर। परिभ्रमण त्रिज्या को मीटर में मापा जाता है। रेखीय क्षेत्रीय पृष्ठीय आयतन प्रसरणी को प्रति केल्विन में मापा जाता है। और यहाँ देखते हैं प्रवाह दर, इसका मात्रक क्या है, घन मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। आगे ये आपको देखिए, ये हिंदी में दिया गया है और इंग्लिश में दिया गया है। ये देखिए यहाँ पे हिंदी में और ये इंग्लिश में। ये आपको इसलिए, जो कुछ बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं उनके लिए बहुत ही अच्छी सुविधा दी गई है बाइलिंगुअल में, ठीक है। हाँ, और हम यहाँ देखते हैं चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। चुंबकीय आघूर्ण और घनत्व को किसमें मापा जाता है, एम्पियर प्रति मीटर, ठीक है। किसमें मापा जाता है, एम्पियर प्रति मीटर में, ठीक है। अब आ जाता है यंत्र उपकरण और उसके उपयोग। यानी कि अब जो आपको यंत्र दिखेंगे, ये जैसे दिया हुआ है, इनका उपयोग कहाँ होता है, किस प्रकार से किया जाता है, ये हम लोग देखते हैं, ठीक है मित्रों। आइए हम लोग चलते हैं। यदि है फोनोग्राफ को क्या उपयोग है और कहाँ किया जाता है, ध्वनि तरंगों को रिकॉर्ड करने के काम आने वाला उपकरण, ठीक है मित्रों। ध्वनि तरंगों को रिकॉर्ड करने के काम आने वाला उपकरण है ये, ठीक है। अब ये आता है, ये है फोनोग्राफ और ये है फोनोमीटर, ठीक है। अभी हम लोग क्या पढ़े थे, फोनोग्राफ, अब पढ़ रहे हैं फोनोमीटर। फोनोमीटर क्या है, ध्वनि की तीव्रता स्तर को ज्ञात करने वाला यंत्र है। क्या मित्रों, ध्वनि की तीव्रता स्तर को ज्ञात करने वाला यंत्र है, यानी कि मेजर साउंड, ठीक है, मेजर साउंड, इसको तीव्रता क्या बोलते हैं,
इंटेंसिटी लेवल को, ठीक है, इंटेंसिटी लेवल को ज्ञात करने वाला है, ठीक है। आगे चलते हैं। फोटोमीटर। फोटोमीटर क्या है? दो स्रोतों को प्रदीपन एवं तीव्रता की तुलना करने के काम आने वाला उपकरण। दो स्रोतों की प्रदीपन एवं तीव्रता की तुलना करने के काम आने वाला उपकरण, ठीक है मित्रों। आगे मैं आशा करता हूँ आप सभी को क्लास पसंद आ रही होगी, और क्लास पसंद आए तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा, ठीक है मित्रों। हाँ, अब आगे यहाँ देखते हैं। ये मुझे लग रहा है दोबारा से हो गया, ठीक है, चलो कोई बात नहीं, हम आगे देख लेते हैं। अब आ जाता है ये फ़ोटो टेलीग्राफ, ठीक है, फ़ोटो टेलीग्राफ। अब ये फ़ोटो टेलीग्राफ क्या है, इसका उपयोग क्या होता है? फ़ोटो टेलीग्राफ एक उपकरण है। क्या है मित्रों? उपकरण है जिसका उपयोग टेलीग्राफ या टेलीफोन के माध्यम से लंबी दूरी एक तस्वीर प्रसारित करने के लिए किया जाता है। किया जाता है? तस्वीर प्रसारित करने के लिए। जैसे आप देखिए, मान लीजिए आपको कोई फ़ोटो भेजना है, तो एक चलिए एक ऐप के माध्यम से भेजा जाता है। तो जब ऐप है, मान लीजिए व्हाट्सएप है और इंस्टाग्राम है और फेसबुक है, इनके माध्यम से, इन ऐप के माध्यम से भेजा जाता है। लेकिन जो यंत्र उसमें कार्य करता है वो कौन सा करता है? ये फ़ोटो टेलीग्राफ, ठीक है। यानी कि फ़ोटो टेलीग्राफ का क्या काम है? जिसका उपयोग टेलीग्राफ या टेलीविज़न के माध्यम से लंबी दूरी तक तस्वीरें प्रसारित करने के लिए किया जाता है, ठीक है, प्रसारित करने के लिए, ठीक है। ये तो भेजने के माध्यम हो गए, ये जो है ये सभी भेजने के माध्यम है, ठीक। और पॉलीग्राफ क्या है? झूठ का पता लगाने वाला यंत्र, कहते हैं ना वो सच बोलने वाली मशीन एक बीच में चला था, ठीक है, पॉलीग्राफ, ठीक है, झूठ का पता लगाने वाला यंत्र, ठीक। लाई डिटेक्टर जिसको बोलते हैं, लाई डिटेक्टर, ठीक है। हाँ, और ये पोटेंशियोमीटर का क्या मतलब है? यहाँ देखिए, यहाँ ये है, इसका मतलब ये है कि इसका कार्य है विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने का यंत्र, मतलब समझ रहे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। हाँ, और ये अब क्या आता है? पोटोमीटर। पौधों में वाष्पोत्सर्जन दर को मापने वाला यंत्र। पौधों में वाष्पोत्सर्जन मतलब वाष्प का उत्सर्जन करना क्या है? वाष्पोत्सर्जन, यानी पोटोमीटर। इसको किस में मापते हैं? पोटोमीटर से, ठीक है। आगे आते हैं हम लोग। आगे दिया हुआ है पाइक्रोमीटर क्या है? पाइक्रोमीटर है द्रवों के घनत्व तथा प्रसार गुणांक का मापन करने वाला यंत्र, ठीक है। पाइक्रोमीटर क्या कहते हैं? इसका क्या कार्य है? किसका उपयोग क्या है? द्रवों के घनत्व तथा प्रसार गुणांक का मापन करने वाला यंत्र। अब ये पाइरोमीटर क्या करता है? उच्च ताप मापने वाला यंत्र है। क्या है? उच्च ताप मापने वाला, हाई, इसको हाई टेम्परेचर, ठीक है, हाई टेम्परेचर मापने वाला। अब पाइरेलियोमीटर क्या है? पाइरेलियोमीटर एक उपकरण है जो सूर्य से सीधे आने वाले सौर विकिरण को मापता है। यानी कि मान लीजिए ये सूरज है, अब ये है, इससे जो विकिरण ये आई, इसको ये मापने का काम करता है, ठीक है। अब ये था रडार सिस्टम, तो आप सभी लोग जानते हैं। दूर से आने वाले वायुयान की गति और दिशा ज्ञात करने वाले यंत्र है रडार सिस्टम, जो कार्य करता है, जो प्लेन में ज़्यादातर इसका वायुयान से संबंधित रहता है, ठीक है। चाहे लड़ाकू विमान हो, चाहे वो सिविल वायुयान हो, यात्रा करने वाले हों, ठीक है, उनके सबके लिए है, ठीक। अब यहाँ आता है रेडिएटर क्या है? यहाँ देखते हैं। रेडिएटर एक हीट एक्सचेंजर है जिसका उपयोग शीतलन और तापन के उद्देश्य से तापीय ऊर्जा को एक माध्यम से दूसरे माध्यम में स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है। अधिकांशतः इसका क्या करते हैं? रेडिएटर्स का निर्माण कारों, इमारतों, इलेक्ट्रॉनिक्स में काम करने के लिए किया जाता है, ठीक है मित्रों। एक बार फिर से हम बता देते हैं। रेडिएटर एक हीट एक्सचेंजर है जिसका उपयोग शीतलन और तापन के उद्देश्य से तापीय ऊर्जा को एक माध्यम से दूसरे माध्यम में स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है। अधिकांश रेडिएटर्स का निर्माण सबसे ज़्यादा कारों में, इमारतों, इलेक्ट्रॉनिक्स में काम करने के लिए किया जाता है, ठीक है मित्रों। अब यहाँ आता है रेडियोमीटर क्या है? विकिरण को मापने वाला यंत्र। क्या है? विकिरण को मापने वाला यंत्र, यानी कि इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग रेडिएशन, ठीक है।
हम ये देख लेते हैं इंग्लिश में लिखा है ड्यूरिंग क्रिएशन। रेफ्रिजरेटर क्या है? खाद्य पदार्थों के संरक्षण में उपयोग किया जाने वाला उपकरण। रेफ्रिजरेटर मतलब जिसको फ्रिज कहते हैं, फ्रिज गाँव की देसी भाषा में, लेकिन उसको बोलना चाहिए रेफ्रिजरेटर ही लिखपड़ी में बोला जाता है, लेकिन फ्रिज लोग बोलते हैं। फ्रिज में पानी रख दो, खाने का सामान रख दो, ठीक है ये चीज़। तो मित्रों आपको बहुत क्लास पसंद आ रही हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, ठीक है। अब यहाँ आता है सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ क्या है मित्रों? भूकंपी तीव्रता मापने वाला यंत्र। भूकंप आता है ना कि भूकंप के झटके महसूस किए गए, कितने एक उसका दाब था, कितना प्रेशर था, किस तरीके से, ये सब मापने का यंत्र क्या है? सिस्मोग्राफ। सिस्मोमीटर क्या है? भूकंपी तरंगों को तीव्रता मापने वाला यंत्र। भूकंपी तरंगों की तीव्रता मापने वाला, ठीक है, तीव्रता मापने वाला। यहाँ पे मेजर सेस्मिक इंटेंसिटी, ठीक है, तीव्रता नापने वाला। इससे सेक्सटेंट क्या है? सेक्सटेंट किसी ऊंचाई को मापने के काम आने वाला यंत्र है। सेक्सटेंट क्या है? ऊंचाई को मापने वाला, जैसे पहाड़ों की ऊंचाई नापते हैं ऐसे, ठीक है। ये स्पेक्ट्रोस्कोप, स्पेक्ट्रम का विश्लेषण करने वाला यंत्र क्या है? स्पेक्ट्रोस्कोप। स्पीडोमीटर, मोटर गाड़ियों की गति मापने वाला यंत्र जो होता है, मोटर जो गाड़ियों में जो मीटर लगाया जाता है वो क्या होता है? स्पीडोमीटर। वो स्पीड बताता है गाड़ी की, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे स्फेरोमीटर क्या है? स्फेरोमीटर किसी सतह की वक्रता मापने का यंत्र, ठीक है। सिफ्गमोमैनोमीटर क्या है? सिफ्गमोमैनोमीटर एक उपकरण है जिसका उपयोग धमनी रक्तचाप को मापने के लिए किया जाता है। धमनी रक्तचाप को मापने के लिए किया जाता है। ये जो नहीं वो आता है, वो जैसे जिससे ब्लड का जो मापा जाता है, रक्तचाप, ठीक है। स्फिग्मोफोन क्या है? नाड़ी की गति को तेज ध्वनि में सुनने हेतु प्रयुक्त, जैसे डॉक्टर लगाते हैं ना आला टाइप में, उसको सुनने के लिए, गति को सुनने के लिए, ठीक है। अब ये स्फिग्मोस्कोप, ठीक है, हाँ, नाड़ियों की गति के कंपन का अध्ययन करने वाला यंत्र। देखिए दोनों तीनों में अंतर ही, ध्यान से पढ़िएगा मित्रों। स्फिग्मोमैनोमीटर, स्फिग्मोफोन, स्फिग्मोस्कोप, ये नाड़ियों की गति का कंपन अध्ययन करने वाला उपकरण है। और नाड़ी की गति को तेज ध्वनि में सुनने वाला प्रयुक्त यंत्र ये है स्फिग्मोफोन। और ये स्फिग्मोमीटर, इनका काम क्या है? जिसका उपयोग धमनी रक्तचाप को मापने के लिए किया जाता है। ध्यान रखिए मित्रों, थोड़ा सा अंतर है और आप लोग इसी में कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए अच्छे से पढ़ना एकदम, ठीक है। अब यहाँ आता है स्टेथोस्कोप, ठीक है। इसका कार्य क्या है मित्रों? इसका कार्य ये है हृदय तथा फेफड़ों की आवाज़ सुनने का यंत्र। हृदय और फेफड़े का आवाज़ सुनने का यंत्र। ये इसका देखिए, ये जो है ये स्टेथोस्कोप होता है, जिससे डॉक्टर कहते हैं आला बोलते हैं, ठीक है, लगा के उसको देखते हैं हृदय की और फेफड़ों की आवाज़ सुनने का। और टेकोमीटर क्या है? टेकोमीटर एक उपकरण है जो शाफ्ट या डिस्क की घूर्णन गति को मापता है, जैसे मोटर या अन्य मशीन, ठीक है, टेकोमीटर। थर्मोस्टेट क्या है? स्थिर तापमान को संचालित रखने वाला यंत्र क्या है? थर्मोस्टेट। ट्रांसफार्मर को सरल तरीके से एक जैसे उपकरण के रूप में वर्णित किया जा सकता है जो वोल्टेज को बढ़ाता है या घटाता है। इस ट्रांसफार्मर का मतलब ये है कि जो भी बिजली आपको सप्लाई देगा, या इसमें जो बिजली आ रही है, जो मान लीजिए 11,000 की बिजली इसमें आ रही है, तो इसका काम है ये हाई वोल्टेज से लो में, यानी LT लाइन में, हाई टेंशन से LT लाइन में, इसको LT में कन्वर्ट करने का काम किसका आता है मित्रों? ट्रांसफार्मर को होता है, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं टरबाइन, वह यंत्र जिसके द्वारा किसी बहते हुए द्रव की गतिज ऊर्जा का घूर्णन ऊर्जा में परिवर्तित करके यांत्रिक कार्य किया जाता है, उसे क्या कहते हैं मित्रों? टरबाइन कहा जाता है, ठीक है। अब यूडोमीटर या रेन गेज, इसका माप क्या है? वर्षा मापक यंत्र। क्या मित्रों? वर्षा मापक यंत्र। अल्ट्रासोनोस्कोप ये मस्तिष्क के ट्यूमर का पता लगाने एवं हृदय के दोषों को ज्ञात करने वाला यंत्र है। क्या है मित्रों? ये जो अल्ट्रासोनोस्कोप, ठीक है, इसका कार्य क्या है? मस्तिष्क के ट्यूमर का पता लगाने एवं हृदय के दोषों को ज्ञात करने वाला यंत्र है। विस्कोमीटर क्या है? द्रवों की श्यानता ज्ञात करने के काम आने वाला उपकरण है, ठीक है, द्रवों की श्यानता ज्ञात करने के काम आने वाला उपकरण है। आगे देखते हैं हम लोग, ये जो बताए थे अभी, वर्षा मापक यंत्र, यूडोमीटर या रेन गेज, ठीक है, वर्षा कितने तेजी से हो रही है, कितनी कहाँ होना है, कितने, ठीक है, ये चीज़ें।
अब आता है मित्रों यहाँ वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर का मापक क्या है? दो बिंदुओं के आवेश भिन्नता को मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? वोल्ट मीटर कहलाता है। ठीक है, वोल्ट मीटर। अब ये वेव मीटर, वेव किसी रेडियो तरंग की तरंग दैर्घ्य मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? वेव मीटर कहलाता है। जाइलोफोन का क्या कार्य है? एक वाद्य यंत्र। जाइलोफोन क्या? एक वाद्य यंत्र है। जिंकोग्राफ क्या? जस्ता पर मुद्रण करने वाला उपकरण। जस्ता जो होता है उस पर ये मुद्रण या मुहर जैसे लगाने का काम किसका काम होता है? जिंकोग्राफ का। वैक्यूम क्लीनर, धूल साफ करने वाला उपकरण। वैक्यूम क्लीनर से क्या किया है? जैसे गाड़ियों की सफाई, अंदर की सफाई करते हैं ना, वो ऐसे लंबी रहती है और यहाँ पे वो ऐसे करके पूरा जितना भी कचरा रहता है छोटा छोटा करके, इसे बड़ा नहीं हो सकता, छोटा सा होता है, छोटा छोटा वाला, सब पूरा अंदर खींच लेता है बॉक्स में एकत्र कटेगा। ठीक है, आगे आता मित्रों वेंचुरीमीटर। वेंचुरीमीटर क्या है? द्रवों के प्रवाह की गति मापने का यंत्र। किसका मतलब? द्रवों के प्रवाह की गति मापने का यंत्र, यानी यूज्ड इन द मेजरमेंट ऑफ फ्लूइड फ्लो। ठीक है, फ्लूइड फ्लो। ठीक है। टेलेक्स, दो देशों के मध्य समाचारों का प्रत्यक्ष आदान प्रदान करने में सहायक उपकरण क्या है? टेलेक्स। ठीक है, कॉल फॉर टूल। टेलीमीटर, सुदूर होने वाली भौतिक घटनाओं को रिकॉर्ड करने वाला यंत्र क्या कहलाता है मित्रों? टेलीमीटर कहलाता है। ये टेलीमीटर। अब यह आता है टेलीप्रिंटर, दूरस्थ टेलीग्राफिक संदेशों को स्वयं ग्रहण करके टंकण करने वाला यंत्र क्या कहलाता है? टेलीप्रिंटर कहलाता है। टेलीस्कोप, टेलीस्कोप का कार्य क्या है? दूरस्थ चीज़ों को नज़दीक देखने वाला यंत्र क्या कहलाता है मित्रों? टेलीस्कोप कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है मित्रों? टेलीस्कोप। तो अब आज की क्लास मित्रों यहीं तक। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी ने देखा, क्या क्या देखा यहाँ पे? ये जैसे हम लोग बताया यंत्र और उसका उपयोग, यंत्र उपकरण और उसका उपयोग, कहाँ पे किस यंत्र का उपयोग किया जाता है, उसका मात्रक क्या होता है, ये आज हम लोगों ने देखा है। ठीक है मित्रों, तो बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी को फिर से एक बार आप लोग न्यू एक्सीलेंट एकेडमिक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। और भी अपने सगे संबंधियों को यूट्यूब चैनल में जोड़ें, और जो भी ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं वो डायरेक्ट वहीं से सब्सक्रिप्शन में जा कर के लिंक दिया हुआ है व्हाट्सएप का, उसमें जाके आप लोग ऐड हो सकते हैं, जिसमें आपको PDF नोट्स और क्लास का लिंक सब कुछ दिया जाएगा। ठीक है मित्रों, धन्यवाद।